हेलो एवरीवन, डिवाइन किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं मिनी पिज़्ज़ा। वो भी हम इसे बनाएंगे कढ़ाई में, बिल्कुल मार्केट जैसा, बिना माइक्रोवेव के बनाएंगे और घर में रखे हुए ही हम सामानों से इसे बनाकर तैयार करेंगे, जो बहुत टेस्टी बनता है और बनाने में बहुत ही इजी होता है। बिल्कुल मार्केट जैसा सॉफ्ट और क्रीमी बन के तैयार होगा और जिसका बेस है वो इतना अच्छा और एकदम सुपर सॉफ्ट बन के तैयार होता है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। डिवाइन किचन में वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मिनी पिज़्ज़ा बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 1 कटोरी मैदा। जो ये मैदा है वो 200 ग्राम के करीब था। मैंने इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है नमक, आधा टेबल स्पून डाला है बेकिंग सोडा और 2 चम्मच डाला है दही और कुछ दाने डाले हैं यहाँ मैंने चीनी के। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ मैं यीस्ट यूज़ नहीं करूँगी। अगर आपके पास यीस्ट है तो आप चीनी, दही और ये जो बेकिंग सोडा डाला है ये ना डालें, लेकिन हम बिना यीस्ट के से बनाएंगे। तो अब यहाँ सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद में थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए मैं एक इसका सॉफ्ट सा डो तैयार कर लूँगी। मतलब जैसा हम रोटी के लिए बनाते हैं ना, तो उससे भी हमें थोड़ा सा सॉफ्ट आटा लगाना है। अब इसे मैं ऑयल से ग्रीस करने के बाद में ढक कर के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 मिनट भी इसे रख सकते हैं। 10-15 मिनट हो चुके थे, ये फूल गया है आटा थोड़ा सा। अब हमें इसे पटक 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 कर इस तरह से अच्छी तरह से नीट करना है। जब हम इस आटे को इस तरह से पटकते हैं ना, तो इससे इसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है और जो हमारा पिज़्ज़ा है, जो उसका बेस है ना, वो बहुत अच्छा एकदम सॉफ्ट ब्रेड की जैसा बनकर तैयार होता है। तो यहाँ हमने अच्छी तरह से नीट कर लिया था, अच्छी तरह से मसल लिया था आटे को। अब मैं मिनी पिज़्ज़ा बनाऊंगी तो इसलिए मैंने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अगर आप एक पिज़्ज़ा बनाना चाहें तो इसका एक बड़ा मतलब बेस बनाकर तैयार कर सकते हैं, तो एक ही पिज़्ज़ा बना लें या फिर मिनी 3 बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये प्लेट ली है और इसके साइज़ का मैंने जो पार्चमेंट जो पेपर है इको बेक, इसे कट कर लिया था। अब यहाँ 1 चम्मच ऑयल डाल के पेपर को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहें तो पेपर ना बिछाएं, खाली प्लेट को ही ग्रीस करके उसमें भी जो पिज़्ज़ा है उसे बना सकते हैं। यह मैंने जो इसे पेपर था इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अब जो मैंने 3 लोइयाँ बनाई थी, यानी कि जो आटा था उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, उसे मैं इस तरह से रख दूँगी और इसे हाथों से ही फैला लूँगी। अब ये जो आटा था हमारा, इसे हमने सॉफ्ट लगाया था ना, तो ये हाथों से ही अच्छी तरह से फैल जाएगा। आप चाहें तो बेलन से इसको हल्का सा, जिस तरह से रोटी बेलते हैं ना, तो हल्का सा बेल के भी रख सकते हैं। और ये ध्यान रखना है कि जो बेस है ना, हल्का सा मोटा रहना चाहिए। अगर आप इसे ज़्यादा पतला बना देंगे ना, तो जो पिज़्ज़ा बेस है वो एकदम से टाइट हो जाएगा और अगर इस तरह से थोड़ा मोटा रहने देंगे तो अच्छी तरह से फूलेगा भी और खाने में सॉफ्ट भी रहेगा। अब चाकू की मदद से मैं इस तरह से इसमें छेद-छेद कर दूँगी, जिससे कि हम इसके ऊपर जो भी सॉसेस वग़ैरह लगाएँगे तो वो अंदर तक चला जाएगा। अब यहाँ मैंने पिज़्ज़ा सॉस लिया था, इसे मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूँगी। अच्छी तरह से चम्मच की मदद से फैला लेंगे। आप चाहें तो शेज़वान जो चटनी होती है ना, वो भी लगा सकते हैं। घर पर आपके पास जो भी हो, या फिर टमाटो केचप भी लगा सकते हैं और जो तीखा है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने मेयोनीज़ लिया था, 1-1 चम्मच मैं इसमें मेयोनीज़ डाल दूँगी, उसे भी हम इस तरह से फैला लेंगे। और ये जो तंदूरी मेयोनीज़ था तो थोड़ा तीखा था, इसके अंदर मिर्च थी और जो हमने जो इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाया था तो वो भी तीखा था। और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो, तो जैसे मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो दोनों चीज़ें तीखी थी, इसलिए मैं उसमें ऊपर से मिर्च ऐड नहीं करूँगी। और अगर आप चाहें तीखा खाना पसंद करें तो थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर इसके ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं, स्प्रिंकल कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ डाला है। आप चाहें तो क्यूब वाला जो चीज़ है उसे भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। अब यहाँ मेरे पास जो घर में है वो शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज थे, तो मैंने उसे मोटा मोटा कट कर लिया है और जो तीनों पिज़्ज़ा बेस के ऊपर हम इस तरह से फैला देंगे। और अगर आपके पास कॉर्न हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, पनीर भी डाल सकते हैं, मशरूम खाना पसंद करते हैं तो मशरूम, ब्रोकली, जो भी आपके पास घर में जो भी वेजिटेबल हो आप उसे डाल सकते हैं। और ऊपर से मैं थोड़े से जो हमारा चीज़ था उसे और डाल दूँगी, जिससे कि एकदम मार्केट जैसा इसके अंदर टेस्ट आए। और बच्चों को वैसे भी चीज़ खाना बहुत पसंद है, तो इसे मैं कढ़ाई में बनाऊँगी। तो कढ़ाई को मैंने पहले ही नमक बिछा के उसके ऊपर स्टैंड लगा दिया था, उसे गर्म होने रख दिया था। अब 15 से 20 मिनट के लिए ये जो हमारा पिज़्ज़ा है हम इसे रख देंगे, कढ़ाई को ढक देंगे। 15-20 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा है बनके रेडी है। इसका जो बेस है उसे हम चेक करने के लिए नाइफ़ की मदद से मैं थोड़ा सा साइड में इस नाइफ़ को डालूँगी और ये देखिए एकदम क्लियर आया है। तो हमारा जो पिज़्ज़ा है वो बन गया है और चीज़ भी देखिए कितनी अच्छी तरह से मेल्ट हुआ है। इसे निकाल लेंगे और ये देखिए फ्रेंड्स, घर पर ही बनकर तैयार हो गया हमारा मिनी पिज़्ज़ा बिना माइक्रोवेव के
और बहुत अच्छी तरह से बन के तैयार हुआ था। और अगर आप जैसे तीखा खाना पसंद करते हैं ना, तो ऊपर से भी ऑरिगेनो या चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। और ये देखिए ये कितना अच्छी तरह से बन के तैयार हुआ है। मैं आपको इसका साइड चेंज करके दिखाती हूँ। ये जो हमारा बेस है बहुत अच्छी तरह से सिका है, ना ही जला है, ना ही टाइट हुआ है, और ना ही ये कच्चा है। और ये देखिए, और अब मैं इसे आपको कट करके दिखाती हूँ। और कट करने के तरीके से आपको पता चल रहा होगा कि जो हमारा पिज़्ज़ा है ना, इसका जो ब्रेड है वो बहुत सॉफ्ट बना है। हमने इसमें कोई जो यीस्ट था वो भी यूज़ नहीं किया है। और ये देखिए इसका आप मोटाई देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से फूला है, एकदम जाली जो है इसमें बनी हुई है बिल्कुल ब्रेड के जैसे। तो फ्रेंड्स ये हमारे सुपर इजी सुपर टेस्टी होममेड मिनी पिज़्ज़ा बनके रेडी है। आप इन्हें गर्मा गर्म चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डालकर सर्व कीजिए केचप के साथ में। और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।